अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अभी योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। छोटी जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। जो भी दोषी है दोषी को उठाया जाए, क्योंकि जब नामदर्ज रिपोर्ट दे रहा है प्रशासन उठा क्यों नहीं रहा? उसके परिवार को उठाओ, किसी को उठाओ, परिवार वालों बाप को मार दो, उससे किसी को मारो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भैया हमारी बहन चाहिए सही सलामत। मेरठ में दलित लड़की की किडनैपिंग और मां की हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में पीड़ित परिवार ने सीधा सीधा बड़े सवाल कर दिए। ये है किडनैप हुई लड़की के भाई, जो बड़े सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ है, सवाल कर रहे हैं कि बुलडोजर चल क्यों नहीं रहा। यहाँ जी ठाकुर गाँव में यहाँ पर छोटे जातियों पर अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज्यादा तरीके से। छोटी जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी, एक ही रास्ता जाना पड़ता जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पे जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज्यादा से ज्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी। अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अभी योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी। जो भी काम हुआ अचानक से हुआ है जी। दरअसल मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव में गुरुवार यानी 8 जनवरी की सुबह बेटी अपनी मां के साथ खेत जा रही थी। अब इसी वक्त आरोप है कि गांव के रहने वाले दबंगों ने मां को घायल करते हुए लड़की को किडनैप कर लिया। इसके बाद इलाज के दौरान मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और मानो पूरे मेरठ में हड़कंप मच गया। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हुआ, तोड़फोड़ हुई और मेरठ में नेताओं का तांता लगना शुरू हुआ। मेरठ को 8 जनवरी से ही छावनी में तब्दील किया गया, जगह जगह भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इसके बाद 9 जनवरी को मेरठ में कई पार्टियों के अलग अलग नेता पहुंचे और इंसाफ की मांग करने लगे। इसी बीच पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना था कि पहले किडनैप की गई बेटी को बरामद किया जाए, उसके बाद ही मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन देर शाम तक पुलिस के आला अधिकारियों ने परिवार को समझाया, तब जाकर देर रात महिला का अंतिम संस्कार किया गया। अब पीड़िता के भाई का साफ साफ कहना है कि प्रशासन की तरफ से 48 घंटों का समय दिया गया था। कहा गया कि 48 घंटों में लड़की को बरामद कर लिया जाएगा और अब बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है और सख्त से सख्त एक्शन की डिमांड की जा रही है। हमें पहली मांग हमारी यह है, हमारी बहन सही सलामत हमें बरामद करा दी जाए। पता नहीं उसके साथ क्या अत्याचार कर रहे होंगे जी, पकड़ के कुछ दबंगों ने पकड़ रखी है, पता नहीं मार रहे पीट रहे जी, क्या कर रहे। हमारी बहन बिल्कुल गलत नहीं है। अगर पूरा गांव गलत साबित करता है तो भाई उनकी माँ बहन भी गलत ही है बिल्कुल। जैसे उनकी माँ बहन है, जैसे हमारी को सोच रहा है ऐसी उसकी माँ बहन होंगी फिर, क्योंकि हमारा जंगल हमारा काम था। पूरे दिन हमारी बहन हमारे साथ रहती थी। गांव में जंगल में जाना, घर रहना और कहीं बाहर भीतर आ जाना कोई मैटर नहीं है जी। इस मामले में जी हम नाम दर्ज रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें गुमराह करा जा रहा है। सीधा नाम दे रहे हैं पारस सोम ठाओ, वो बताओ जी कौन कौन है। जो भी दोषी है दोषी को उठाया जाए, क्योंकि जब नाम दर्ज रिपोर्ट दे रहा है प्रशासन उठा क्यों नहीं रहा? उसके परिवार को उठाओ, किसी को उठाओ, परिवार वालों बाप को मार दो, उससे किसी को मारो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भैया हमारी बहन चाहिए सही सलामत। पुलिस की तरफ से कोई नहीं, पुलिस आश्वासन दे रही है हाँ जी ढूंढ रहे हैं। हमें योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये हमारी गरीबों की सुनो, उन्हें बुलडोजर चलना चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी कर देता तो अब तक सारी पब्लिक, पूरे गरीबों पूरा प्रशासन मर जाता, पूरा समाज, पूरे समाज को भगा देते जी, मार मार के हंसते जी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर है। हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी आवाज दबाई जा रही है। यो जी 8 तारीख की सुबह की थी जी, यो जी 8 बजे की थी। 8 बजे से अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल सरकार ने हमने अंतिम संस्कार करा है, उन्होंने आश्वासन दिया था 48 घंटे बाद आपकी बहन बरामद करा दी जाएगी। अगर 48 घंटे तक बरामद नहीं करेंगे उनका घर पर बुलडोजर चलना चाहिए जरूर। अगर कोई भी इस केस के बीच में आ रहा हो तो वो खुलकर सामने आए। मेरठ में इस कांड के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं का आना लगातार जारी है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को गाजियाबाद टोल पर ही रोका गया, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार मेरठ पहुंच रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान भी इस मुद्दे पर डटकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।